नमस्कार। रेडियो रिमझिम से प्रस्तुत है स्थानीय हालचाल। पहले मुख्य हालचाल। चेक पोस्ट पर चला वाहन जांच अभियान, दर्जनों लोगों से वसूल किया गया जुर्माना। आलू से लदी हुई एक ट्रक पलटी, ड्राइवर और खलासी गंभीर रूप से घायल। जन्मदिन पर एक युवक की अनोखी पहल, सैकड़ों बच्चों के बीच बांटा स्कूल का बैग। यूरिया के लिए किसानों में मचा हाहाकार, कई जगहों से आई यूरिया के किल्लत की खबरें। 28 दिसंबर को जिला नियोजनालय में लगेगा जॉब मेला। स्थानीय हालचाल के इस अंक के साथ मैं अनिकेत मिश्र। अब हालचाल विस्तार से। कुचायकोट थाना क्षेत्र के बलथरी चेक पोस्ट पर शनिवार को परिवहन विभाग के द्वारा जागरूकता वाहन जांच अभियान चलाया गया। इस अभियान में मोटर व्हीकल एक्ट का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों से 21,500 रुपए का जुर्माना वसूला गया। बताते चले कि परिवहन विभाग चालकों में आवश्यक नियम का पालन करने को लेकर विशेष करके प्रदूषण, हेलमेट, सीट बेल्ट, इंश्योरेंस इत्यादि के लिए जागरूकता अभियान समय समय पर चलाता रहता है। इसी कड़ी में जिलाधिकारी के निर्देश पर यह जागरूकता अभियान चलाया गया, जिसमें कई दर्जन वाहन चालकों से यह जुर्माने की राशि वसूल की गई। बरौली प्रखंड के प्यारेपुर गांव के समीप NH 27 पर एक आलू के बोरियों से लदी हुई ट्रक पलट गई, जिसमें चालक और खलासी गंभीर रूप से घायल हो गए। दोनों को इलाज के लिए स्थानीय लोगों के सहयोग से सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां इनका इलाज चल रहा है। वहीं आलू से भरी बोरियों को लेकर कन्नौज से यह ट्रक मोतिहारी जा रहा था और जैसे ही प्यारेपुर गाँव के पास पहुंचा तो ट्रक अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकरा गई और पलट गई, जिसमें ये दोनों लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। जन्मदिन के अवसर पर एक युवक के द्वारा बहुत ही सराहनीय कदम उठाया गया है, जिसकी चारों तरफ तारीफ हो रही है। दरअसल मामला बरौली के खजूरिया गांव के रहने वाले भोला पांडे के पुत्र अयान पांडे का बताया जा रहा है। यह अपने जन्मदिन के अवसर पर आसपास के सैकड़ों बच्चों के बीच स्कूल बैग, स्लेट, गुड इंग्लिश, कॉपी, कलम, पेंसिल इत्यादि का वितरण करने अपने दो सहयोगियों लालू पांडे और मुकेश पांडे के साथ पहुंच गए। इन्होंने अपने जन्मदिन के अवसर पर सैकड़ों बच्चों में स्कूल बैग और स्टेशनरी का सामान वितरित किया, साथ ही बच्चों को भोजन भी कराई। वहीं मुकेश पांडे ने बताया कि लोग कई तरह से अपना जन्मदिन मनाते हैं, परंतु मुझे ऐसे ही जन्मदिन मनाने में काफी खुशी मिलती है, जबकि बहुत सारे युवा गलत तरीके से अपना जन्मदिन मनाते हैं। सभी लोगों को अपने जन्मदिन पर लोगों की मदद करनी चाहिए, इससे जरूरतमंद लोगों को काफी सहायता मिलेगी। जिले में कई जगहों से यूरिया के किल्लत की खबरें आ रही हैं और किसान काफी परेशान हैं। पिछले दिनों माझा से यूरिया के किल्लत की खबर आई थी, उसके पहले विजयपुर से भी यूरिया के समस्या को लेकर खबरें आई थी। अब थामे में भी किसानों को यूरिया को लेकर भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। यूरिया जिस स्थान पर मिल रहा है वहां लंबी लंबी कतारें किसानों की लग जा रही हैं। उसके बावजूद भी सभी किसानों को यूरिया नहीं मिल पा रहा है, जिसके वजह से किसान काफी परेशान हैं। खाद की दुकान पर रोज रोज किसान चक्कर लगाने को विवश हैं। वहीं इस मामले में थामे के होलसेलर यूरिया के विक्रेता ब्रिजकिशोर गुप्ता ने बताया कि किसान का आधार कार्ड लेकर उसके बाद कूपन देकर 300 किसानों के बीच यूरिया का वितरण किया गया है। उन्होंने बताया कि शनिवार के दिन प्रखंड में 750 बोरा यूरिया वितरण करने को मिला था, जिसे धतिवना पंचायत में 100 बोरा, भूसाव पंचायत में 150 बोरा और वृंदावन पंचायत में 50 बोरा, विदेशी टोला पंचायत में 300 बोरा और इंदरवा एबादुल्लाह के सुकुलवा में 150 बोरा दुकानदारों के पास यूरिया वितरण के लिए भेज दिया गया। वहीं उन्होंने बताया कि यूरिया की आपूर्ति कम होने से किसानों के बीच यूरिया वितरण करने में भी परेशानी हो रही है, जबकि किसानों का कहना है कि वे लोग लगातार यूरिया के लिए चक्कर लगा रहे हैं, परंतु उन्हें यूरिया नहीं मिल रहा है।
गोपालगंज के जिला नियोजनालय के कार्यालय पर 28 दिसंबर को जॉब मेला का आयोजन हो रहा है, जिसमें दो कंपनियां हिस्सा ले रही हैं और इसमें बेरोजगार युवकों को सेल्स मैनेजर और एएसओ के पद पर चयन करने के लिए इस कैंप में पदाधिकारी आ रहे हैं। वहीं इसकी पात्रता रखने वाले बेरोजगार युवक जिला नियोजनालय के कार्यालय में संपर्क कर अपना बायोडाटा और संबंधित पेपर इत्यादि जमा कर सकते हैं। ठंड को देखते हुए गोपालगंज जिला प्रशासन ने स्कूलों को लगभग एक हफ्ते बंद करने का फैसला लिया। गोपालगंज के जिलाधिकारी के निर्देश पर 26 दिसंबर से लेकर 31 दिसंबर तक सभी निजी और सरकारी विद्यालय को बंद किया जाएगा। ठंड का प्रकोप देखते हुए राज्य सरकार ने निर्देश जारी किया था और इसी के आलोक में अब गोपालगंज के जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी ने भी विद्यालयों को बंद करने के लिए एक पत्र जारी कर दिया है। कटिया थाना की पुलिस ने जनता बाजार में छापेमारी करते हुए देशी शराब के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार कर लिया, जिस पर उत्पाद अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है। यह तस्कर दिउलिया का रहने वाला विजय कुमार सिंह है। पुलिस ने पूछताछ के बाद इस तस्कर को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया। गोपालपुर थाना क्षेत्र के मंगरू छापर बड़हरा गांव में पंचायत समिति सदस्य के पुत्र का शव जैसे ही उनके गांव पहुंचा तो ग्रामीणों और परिजनों का वहां तांता लग गया। वहीं परिजनों में कोहराम भी मच गया। मृतक का शव देखने के लिए सैकड़ों की संख्या में लोग इकट्ठे हो गए, जिसके बाद शनिवार को मृतक का अंतिम संस्कार भी कर दिया गया। बताते चले कि यह लड़का पंचायत समिति के सदस्य गायत्री देवी और रामाशंकर कुशवाहा का पुत्र बुलेट कुशवाहा है, जो मध्य प्रदेश के भोपाल में एक फैक्ट्री में काम करता था, जहां गैस का पाइपलाइन फटने से इसकी मौत हो गई। उसके बाद जैसे ही शुक्रवार की देर रात इसका शव इसके गांव पहुंचा तो भारी संख्या में लोग एकत्रित हो गए। कटिया थाना क्षेत्र के भृंगी चक गांव में ससुर और बहू को मारपीट कर कुछ लोगों ने गंभीर रूप से घायल कर दिया है। इस मामले में पुलिस ने आधा दर्जन लोगों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कर जांच पड़ताल शुरू कर दिया है। इस घटना के बाद पीड़ित हरिश्चंद्र सिंह की पत्नी पूनम देवी ने आरोप लगाया है कि उनके ही गाँव के अशोक राम सहित 9 लोग लाठी डंडा और धारदार हथियार से हमला कर मारपीट कर उन्हें घायल कर दिए। फिलहाल पुलिस मामले की तफ्तीश कर रही है। वहीं कटिया प्रखंड के बेलही खास पंचायत में चोरी से बिजली जला रहे 3 लोगों पर प्राथमिकी दर्ज कर पुलिस ने जांच पड़ताल शुरू कर दिया है। बताया जा रहा है कि कनीय अभियंता अजीत यादव के नेतृत्व में छापेमारी की गई, जहां 3 लोगों को चोरी से बिजली जलाते हुए पकड़ा गया। अब इन लोगों पर जुर्माने की राशि भी निर्धारित कर दी गई है तथा इन लोगों पर प्राथमिकी भी दर्ज किया गया है। वहीं कटिया पुलिस ने अभियान चलाते हुए 2 वारंटियों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने रामपुर कला के रहने वाले राजकिशोर यादव एवं सुल्तानपुर के रहने वाले दिया राम को गिरफ्तार कर पूछताछ के बाद न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया। भोरे प्रखंड के लखराव बाग में आयोजित पंडित दीनदयाल उपाध्याय राज्य स्तरीय क्रिकेट प्रतियोगिता का दूसरा क्वार्टर फाइनल मैच गोरखपुर और आजमगढ़ के बीच खेला गया, जिसमें आजमगढ़ ने गोरखपुर को 2 विकेट से हराकर सेमीफाइनल में अपना स्थान पक्का कर लिया। इस मैच का उद्घाटन भोरे प्रखंड प्रमुख प्रतिनिधि दिनेश बैठा ने किया। कुचायकोट थाना के बलथरी जीन बाबा के पास पुलिस ने छापेमारी करते हुए 42 बोतल बियर के साथ एक युवक को गिरफ्तार कर लिया है, जिस पर उत्पाद अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर इसे न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया। बरौली प्रखंड क्षेत्र के सिवान सरफरा मुख्य पथ पर प्रेम नगर आश्रम के समीप एक निर्माणाधीन पुल में एक स्कॉर्पियो पलट गई, जिससे स्कॉर्पियो में सवार कई लोग घायल हैं। सभी का इलाज सरकारी अस्पताल में किया गया। हालांकि किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं आई, परंतु जिस तरह से इस निर्माणाधीन पुल में स्कॉर्पियो पलटी थी, इससे एक बहुत बड़ा हादसा हो सकता था। पंचदेवरी प्रखंड क्षेत्र में संचालित हो रहे KYEP प्रशिक्षण केंद्रों का निरीक्षण शनिवार को बीडीओ मनीष कुमार श्रीवास्तव ने किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने KYEP प्रशिक्षण केंद्र के संचालकों को आवश्यक दिशा निर्देश दिया। उन्होंने बताया कि जिलाधिकारी के आदेश के बाद प्रखंड क्षेत्र के जमुना बाजार एवं चक्रपान में संचालित हो रहे KYEP प्रशिक्षण केंद्र का भौतिक सत्यापन किया गया।
थावे प्रखंड के रामचंद्रपुर पंचायत में बिजली विभाग ने छापेमारी कर बिजली बिल के बड़े बकायेदारों का कनेक्शन काट दिया। इस दौरान कनीय अभियंता अविनाश कुमार ने बताया कि इस गांव के लगभग 16 उपभोक्ताओं का कनेक्शन बिजली बिल नहीं जमा करने को लेकर काट दिया गया है। शनिवार को जिले के सभी थानों पर जनता दरबार का आयोजन किया गया, जिसमें अंचलाधिकारी और राजस्व कर्मचारी तथा थानाध्यक्ष के नेतृत्व में भूमि से संबंधित मामलों की सुनवाई की गई। कुचायकोट के थानाध्यक्ष किरण शंकर की मौजूदगी में लगभग आधा दर्जन मामलों की सुनवाई हुई, जिसमें 3 मामलों का मौके पर ही निस्तारण कर दिया गया। इसी तरह सभी थानों पर कुछ मामलों का निस्तारण किया गया और कुछ मामलों को लेकर अगली तारीख मुकर्रर की गई। आज के मौसम का तापमान गोपालगंज में न्यूनतम 10 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 24 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। अंत में मुख्य हालचाल एक बार फिर। चेक पोस्ट पर चला वाहन जांच अभियान, दर्जनों लोगों से वसूल किया गया जुर्माना। आलू से लदी हुई एक ट्रक पलटी, ड्राइवर और खलासी गंभीर रूप से घायल। जन्मदिन पर एक युवक की अनोखी पहल, सैकड़ों बच्चों के बीच बांटा स्कूल का बैग। यूरिया के लिए किसानों में मचा हाहाकार, कई जगहों से आई यूरिया के किल्लत की खबरें। 28 दिसंबर को जिला नियोजनालय में लगेगा जॉब मेला। इसके साथ ही रेडियो रिमझिम से प्रसारित स्थानीय हालचाल का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।